अब रह गया कि जो विधानसभा के चुनाव होंगे, नो डाउट आज लोकसभा का जो चुनाव हम लोगों ने कहीं कहीं हमारा बूथ कमेटी भी नहीं था, कहीं कहीं हमारे बूथ में एजेंट भी नहीं बैठे हैं, लेकिन केवल हमारे विचार लोगों के दिलों में समा चुके थे और बाकायदा केवल मोबाइल के माध्यम से समाये थे। तो हमारे पास अभी इतना समय है कि हम उन्हें सशरीर उनके बीच जाएंगे और हमारा सबसे पहला प्रयास होगा एकदम एक एक गाँव में, एक एक पंचायत में, एक एक आंगन तक हम लोग कम से कम एक बार विजिट होकर आएँ और हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो इस राज्य को लेकर प्लानिंग है, इस राज्य के तमाम वर्गों को लेकर जो सोच है, इस राज्य को जो उन्नति को ले जाने का जो रोड मैप हम लोग तैयार किए हैं, इस राज्य को लेकर जो हमारा अभियान चल रहा है, उसे कम से कम प्रत्येक आंगन में एक बार विजिट करके लोगों को हम लोग बताएं। और हमें आशा है कि नेगेटिव बातें बहुत सारी आएंगी। अभी लोकसभा में लोकसभा तो मायने ही नहीं था, लोकसभा तो एक सीट का मामला था। अब जब जैसे ही आप विधानसभा के चुनाव में आएंगे तो कई ऐसे लोग हैं जिनका बुरिया बिस्तर आप समेट देंगे, बांध देंगे, उनका राजनीतिक पॉलिटिकल करियर ही आप डेड कर देंगे, तो वहाँ तो इससे ज़्यादा साजिशें होंगी। उन साजिशों के लिए आपको तैयार होगा। जैसे और उसके बाद देखिए, जहाँ हम लोग काउंटर नहीं कर पा रहे थे, एक्चुअली क्या था कि काउंटर भी हम लोग इसलिए नहीं कर पाए कि हम लोग पूरी तरह से बिजी थे कि अपना सीट को निकालना है, धनबाद भी निकालना है, हजारीबाग में निकालना है, गिरिडीह भी निकालना है। लेकिन अब हमारे पास एक काउंटर टीम होगी। जैसे उदाहरण के लिए कुछ लोग एसटी पार्क के पास गए और जो चंद्रप्रकाश चौधरी हमारे एक पुराना फोटो उसको चिपका दी दरवाजे में, तो हम उनसे कहेंगे कि आप भी काउंटर कीजिए और सुदीप सोनू और चंद्रप्रकाश चौधरी का फोटो उसको चिपका दीजिए। आप बिल्कुल एग्रेसिव मूड उनकी तरह अगर वो साजिश करते तो जैसे हमको एक साथी ने कहा कि कुछ लोग जो महिलाएं हैं, जो मैंने प्रधानमंत्री को पक्ष में वोट करने का माइंडसेट है, उनको उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ गिरिडीह में तो फूल छाप है नहीं है, उसके बदले मोदी जी सिलेंडर लेके आए हैं। तो हम बोले नहीं, हम लोग का वो मैंने पॉलिटिक्स नहीं है कि हम लोग किसी को भ्रम फैला के वोट लेंगे। हमने साफ उनको मना कर दिया। कुछ लोगों ने हमें बताया कि हम लोग इस तरह से वोट मांग रहे हैं कि नहीं, मोदी जी का यहाँ कमल फूल छाप नहीं है, उन्होंने वोट को अपना सिलेंडर में कर दिया है। हम बोले नहीं, उनको सच्चाई बता दीजिए कि हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है, हमारा कोई, हम लोग इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। तो हम लोग कभी साजिश पर मतलब फोकस ही नहीं किए, क्योंकि हम लोग साजिश करके चुनाव जीतना ही नहीं चाहते हैं। एक भी हमारा बता दीजिए, हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग चाहते तो बहुत कुछ कर सकते, हम लोग पास तो नया लड़का है। अगर हम लोग उनके तर्ज पर अगर कोई काम करते हैं, जैसा आज दोनों प्रत्याशी किए, दोनों प्रत्याशी के समर्थक कीजिए, आज उनका सोशल साइट को खंगा लिए, आयशु का एक भी टिकट टिप्पणी नहीं होगा जिन्होंने जेएमएम पर किया है, जेएमएम का एक भी टिकट टिप्पणी नहीं होगा जिन्होंने आयशु पे किया है। दोनों लोगों ने किन पर टिकट टिप्पणी किया है? जयराम महतो पर किया है। जब हमें नहीं देखा तो फरजान भाई के साथ चले गए, कभी पूजा के साथ चले गए। उन्होंने मैंने अपना जो है स्तर उसको बहुत निम्न करने का प्रयास किया है, लेकिन हमने स्पष्ट कहा कि साजिश मत कीजिए। उन्होंने कहा कि आप बोलेगा तो हम लोग भी भ्रम फैलाते हैं। बोला भ्रम से चुनाव कब तक जीतिएगा आप? हम लोग एक तो लोगों के अंदर जो डर है, उस डर की राजनीति को हटाना चाहते हैं। और अगर आप भी फिर उसी मैंने रास्ते में जाएंगे कि लोगों को डरा कर, लोगों को उलझा कर, लोगों को फंसा कर पॉलिटिक्स करेंगे, तो ये हमारी आइडियोलॉजी नहीं है। चुनाव हार जाएंगे, आने वाली पीढ़ी आएगी, वो वहां से जीतने के लिए प्रयास करेगी, लेकिन हमारा मकसद साफ सुथरा है, एकदम क्लियर पॉलिटिक्स करेंगे, विजन के साथ पॉलिटिक्स करें। हाँ, हमने ये स्वीकार किया और बाकायदा हम लोग चुनाव के बाद हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और कहेंगे कुछ शब्दों का चयन में मिस्टेक हुआ होगा, यूथ है, इस बात से हम लोग कभी खारिज नहीं करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होंगे जो किसी को चोट पहुंचाए होंगे, किसी को पर्सनल अटैक हो गया होगा, लेकिन स्वाभाविक हम लोग यूथ हैं। लेकिन हम लोग भ्रम की राजनीति किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में करने नहीं जा रहे जो वे लोग किए। अब कहीं 2-4 जगह तो हमको गिरिडीह से रोकी भाई एक दिन फोन किए, नवल कि आपका इंस्टाग्राम में एक हमारा दोस्त है, महिला मित्र है, उनका फोटो पोस्ट किए थे। अब वहां से निकाल के लोग बोला कितना झूठ का लो, बिहार में बोलते अगर बिहार में गेलो मतलब मना इस तरह का मैंने उन लोग गेम मैंने साजिश किया कि जिसका कोई मतलब उचित ही नहीं था। बिहार का भी एक वीडियो चल रहा है। अब बिहार के कोई जरा बात तो है, हमारा यहाँ आपने चला रहा तो मैंने कोई हद नहीं था, उस हद को उन लोग पार किया, क्योंकि उन लोग को भी मालूम था। देखिए, उन लोग को सीट हारने का डर नहीं है कि हम लोग गिरिडीह सीट हार जाएंगे, उसको इस बात का डर है कि विधानसभा में मतलब जगह नहीं मिलेगा और हार से जीतकर आलिशान बंगले में रहेंगे, आपके बच्चों का जीवन आलिशान रहेगा और हमारे बच्चे टावर लाइन में जाएंगे, तो लाइफ टाइम उनका पोल पट्टी खोला जाएगा। तो इन लोग को इसी बात का डर है कि ये लोग जो पॉलिटिक्स में आएंगे तो हम लोग को हर स्तर से मान सम्मान भी जो बचा है बिल्कुल आते के लिए, बाकी प्रत्याशी गाँव में नहीं जा पा रहे, भले 2-4 लोग चुनाव जीत जाएंगे। आप रांची का प्रत्याशी का देखिए, हजारीबाग का प्रत्याशी का देखिए, जो बड़े बड़े दलों से थे, विशेषकर एनडीए वाले, गाँव तक नहीं गए। बताइए कितना गाँव गए? भले उनका ऊपर देख के वोट चला गया होगा, चार देख के वोट गया होगा, गैस देख के गया होगा, लेकिन वे लोग गांव में बैठ नहीं पा रहे थे। तो ये कितना बड़ा जीत है हम लोग का कि आज हम लोग एक ऐसी विचारधारा को लेके आए हैं कि उतने बड़े बड़े दलों के नेता गांव में बैठ नहीं पा रहे, गांव में उनका एंट्री नहीं हो पा रहा है। जबकि हम लोग बार बार अनुरोध भी कर रहे हैं ना, उनको गांव में बैठने दीजिए। गांव में बैठने के बाद उनसे सवाल कीजिए कि भाई आपके पास 200 एकड़ का जमीन कहाँ से आया, आपका 10,000 का प्रॉपर्टी कहाँ से आया, सवाल आप कीजिए, गांव में बैठा कीजिए।
तो कहीं ना कहीं साजिश होगा, उससे नो डाउट विधानसभा में और बहुत साजिशें होंगी। और अभी तो क्या क्या नेटवर्क चल रहा है कि डीप फेक थे, अभी तो बहुत सारा वीडियो बनेंगे, बहुत सारे ऑडियो आएंगे, बहुत सारे सिनेरियो प्रेजेंट किए जाएंगे, लेकिन अब हम लोग को भी काउंटर के लिए तैयार रहना होगा। जैसे उदाहरण के लिए जो चंद्रप्रकाश चौधरी हमारा फोटो चिपकाया था, वहीं सुदीप सोनू और चंद्रप्रकाश चौधरी का फोटो एकदम चिपका देना था, मैंने उदाहरण के लिए। तो अब हम लोग का भी एक टीम रहेगा जो काउंटर करेगा उनकी आईडी। हम जैसा वो हमारे लिए र्यूमर करेंगे, उसी र्यूमर का जवाब हम उनके काउंटर में देंगे। जब इस चुनाव में हम लोग नहीं किए, इस चुनाव बिल्कुल हम लोग नहीं किए। अब बताइए बागमारा विधायक का फोटो, अरे भाई हमारे यहाँ कितना बार है, हम ही से पूछ लेते। हम लोग फुटबॉल प्लेयर हैं, अमर बावरी के साथ फोटो होगा, ढुलू महतो के साथ होगा, जयप्रकाश भाई पटेल के साथ होगा, उसमें कोई दल नहीं है। फुटबॉल का मतलब क्या है भाई कि ना जय प्राइज दल है चीफ गेस्ट, उसमें कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं, कोई रहे ऐसा थोड़ी संख्या गांव में कोई बीजेपी के लीडर नेता नहीं, कोई गया वो जरूर गया। प्राइज भाई लड़का लोग जो ज्यादा सहयोग दिया, जो सहयोग दिया वो सहयोग मांगा, तो उस टाइप का इन लोग मतलब फुटेज लेके आया था। तो इसलिए खैर उस सब इस बात को आपको मेंटली एकदम स्ट्रांग होना होगा कि लोकसभा के चुनाव में जितना हम लोग साजिशों और षड्यंत्रों का सामना किए, उससे शायद 4 गुना ज्यादा हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा असल में साख है। आपको मालूम है कि लोकसभा में हमारे पास 14 सीटें हैं और सब बहुत राजनीतिक जो भी लोकल पार्टियां आती है उन्होंने तो स्पष्ट है कि लोकसभा हम लोग का कोई फोकस नहीं है, जो झारखंड की पार्टियां हैं। तो विधानसभा में साजिशें बहुत ज्यादा होंगी, तो साजिशों में हम लोग को डैमेज करते रहेंगे और लोग दिग्भ्रमित होते रहेंगे और लगातार सवाल जवाब होता रहेगा। क्योंकि आज भी ये सच्चाई है, ये दिल्ली नहीं है। इसके लिए हम झारखंड के लोगों का दोष नहीं देंगे, क्योंकि हमारे झारखंड के लोगों का जो माइंडसेट है पॉलिटिक्स को लेकर जो सोचने का नजरिया है वो दिल्ली के लेवल में नहीं है।